16 मार्च को मैं ये सिद्धार्थ नगर के अंदर था और एक चीज आती है, एक बात बोली जाती है कि सेमिनार का एक ही मतलब होता है कि किसी एक जीवन के अंदर भी परिवर्तन आ गया तो हमारा सेमिनार सफल है। और उस वक्त कुछ लोगों ने जरूर ज्वाइन करके काम शुरू किया होगा, परिवर्तन आया होगा और रियल के अंदर मेरे जीवन के अंदर भी उसके बाद बहुत परिवर्तन आया है। बहुत कुछ समझा गया हमें, लॉकडाउन कोरोना बहुत कुछ समझा गया। दुनिया के काम धंधे ठप हो गए, दुनिया बेरोजगारी की तरफ चली गई और वेस्टेज वाले आबाद होते चले गए। मैं पिछली बार आया था, मेरा लेवल था ग्राउंड डायरेक्टर और इसी दौर के अंदर यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर बन गया। एक चीज बोलते रहते थे लोग उस दौर के अंदर, एक लाइन बोलते थे कि आप लोग तो भागते रहते हैं। लॉकडाउन से पहले लोग एक लाइन बोलते थे, आप लोग तो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ऐसा भी क्या जीवन है। इस दौर के अंदर आराम से बैठ कर कुछ चीजें समझ में आई हमें कि भागना दौड़ना तो हमारा शौक बन चुका है, हमारी आदत बन चुकी है। ये दौड़ धूप हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन बिल्कुल जब आराम से बैठे रहे उस वक्त बिजनेस ग्रोथ हुआ तो लोगों को समझ में आना शुरू हो गया। हमारे सारे के सारे साथी लंबे समय से, हम भी लगभग 8 साढ़े 8 साल से चिल्ला कर कह रहे थे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ। नहीं आया समझ में, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया। तो आज आप लोग क्यों आए मेरे को नहीं पता। कुछ लोग प्रेशर के अंदर आए होंगे, कुछ लोग जबरदस्ती आए होंगे और काफी लोग पहली बार सुन रहे हैं मेरे को। प्रेजेंटेशन स्टार्ट। मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी बताऊंगा और स्टोरी के बाद कुछ ट्रेनिंग की बातें करूंगा। ट्रेनिंग की भी मैं खास बातें नहीं करता, मैं सिंपल सी बातें करता हूं हमेशा। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है। लोग एक चीज के लिए आते हैं कि ट्रेनिंग एक दिन के अंदर आए, ऐसी कोई जादू की पुड़िया दे जाए कि एक दिन के अंदर सब कुछ हो जाए। सीखना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आपके पास हर दिन नए सवाल आएंगे, हर दिन आपको नए जवाब ढूंढने होंगे और ये ट्रेनिंग एक प्रक्रिया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने बारे में और अपने बारे में बात करने से पहले मैं सिंपल सी चीज बताऊंगा। मेरा नाम राकेश यादव है, रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूं। आज भी उसी गांव में रहता हूं जहां पर मेरा जन्म हुआ था और मैं बिल्कुल बचपन की बातें करूं तो बिल्कुल गरीब परिवार से था। पक्की छत नहीं थी, क्या बोलते हैं छप्पर वगैरह, वो छप्पर वगैरह थे। घर के अंदर कोई टॉयलेट नहीं था, कोई लाइट नहीं थी। पढ़ाई की थी वो क्या बोलते दिए की चानने के अंदर, लाइट के अंदर की थी। दिया बोलते हैं ना, वो क्या चीज, लैंप से पहले का वर्जन है ये। लैंप एडवांस वर्जन है। नहीं भैया, जो भी बोलते हैं आप, जो भी भाषा बोलते हैं, किस चीज के अंदर, और वो मिलती नहीं थी। वो एक्चुअल कांच की जो शीशी चाहिए होती थी उसके लिए, और वो एक ही चीज के अंदर आती थी। आजकल प्लास्टिक के आने लगी, खांसी की दवाई के अंदर आती थी। वो दवाई की कोई भी शीशी आती थी पीने के अंदर, उसके अंदर वो आती थी पहले और उसके अंदर वो बनती थी। या कुछ लोग प्रयोग करते थे, वो क्या छोटा पौवा, उसके अंदर भी बन जाती थी। तो किसी के लिए देखो, एक चीज, एक लाइन बोलूंगा मैं, वो चीज किसी के लिए नशे की चीज हो सकती है, लेकिन किसी के लिए उजाला भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप इस नजरिए से देखते हैं। वहां से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई और पढ़ाई के अंदर मैं नॉर्मल स्टूडेंट था और नॉर्मल स्टूडेंट भी कहूं, कुछ पढ़ता था वो, मैं कभी सीरियस नहीं रहा पढ़ाई के प्रति। पता नहीं क्यों आनंद नहीं आता था मेरे को। एक चीज समझ में नहीं आई मेरे को कभी भी कि पढ़ाई से मिलता क्या है, मैं नहीं समझ पाया। अपने करियर के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया और सीरियस भी नहीं था, क्योंकि मेरे साथी पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे को पर चले गए थे और मैं नॉर्मल था। और ये मेरा पहला फोटो है। उससे पहले कोई ब्लैक एंड व्हाइट तैयार हुआ था, फॉर्म के अंदर भरा गया था। तो ये मेरा पहला फोटो है और
बिल्कुल सिंपल साधारण सा था। दूसरी साइड से सेकंड नंबर पर है मेरा फोटो, आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल साधारण सा, और सबसे ज्यादा हेजिटेशन मेरे अंदर थी। और हेजिटेशन की बात करूं, लोग कहते हैं कि ये बिजनेस बोलने वाले का है। मैं अगर घर 24 घंटे रुक गया तो मैं अपने रूम के अंदर 24 घंटे कंटिन्यू रह सकता हूं आज भी। ये मेरा नेचर है, आज भी ये मेरा नेचर। में ज्यादा सा दिल्ली से यहां तक सफर करके आ गया, दिल्ली भी आया, गुड़गांव से मेट्रो में गुड़गांव तक अपनी गाड़ी लेकर आया था, गुड़गांव में मेट्रो से, मेट्रो के बाद हम सफर के अंदर आया, और मेरे को ये नहीं पता मेरे बगल के अंदर बैठे थे वो कौन लोग थे, कहाँ के थे। यानी मैं कोई परिचय वगैरह, आज भी मेरा नेचर ऐसा ही है। और आप एक चीज देखिए कि जब ऐसे नेचर का व्यक्ति यहां तक पहुंच सकता है तो आप कितनी बड़ी स्टेज के ऊपर पहुंच सकते हैं। ये मेरा नेचर था, बिल्कुल सिंपल साधारण सा, और बिल्कुल पतला सा, कमजोर सा था। ना हाइट थी, ना वेट था, ना चेस्ट थी। लेकिन एक चीज है, वो एक दौर था, और मैं तो एक लाइन बोलूंगा, मेरे लिए बड़ा अच्छा दौर था। किसी बार से चलती थी और मैं भर्ती हो गया। कहा? हरियाणा पुलिस के अंदर। हरियाणा पुलिस के अंदर भर्ती हो गया, सिफारिश की वजह से भर्ती हो गया, और ट्रेनिंग की। और महत्व है, यहाँ पर 2 फोटो लगी हुई है, मैंने बड़े हिसाब किताब से लगाई थी। ड्रेस का बड़ा महत्व होता है, आगे भी बात करूंगा। ड्रेस का बहुत महत्व होता है, कारण कि दोनों ही ड्रेस है, उधर भी ड्रेस है, इधर भी ड्रेस है, लेकिन वो एक्टिविटी की ड्रेस है, और ये मेरी पुलिस की ड्रेस है, ट्रेनिंग की ड्रेस है। भर्ती हो गया, और भर्ती के बाद सिंपल सी चीजें। नेक्स्ट, शादी की तैयारी हो गई, और शादी भी परिवार वालों की मर्जी से। आजकल तो युग बदल चुके हैं सारे के सारे। उस वक्त दौर था, और 91 के अंदर मेरी शादी हुई थी, कुछ बच्चों के जन्म भी नहीं हुए होंगे। परिवार वालों की मर्जी से होती थी, और ये फोटो का बड़ा महत्व रहा मेरे लिए। मैंने ये पहली बार ये फोटो देखा था, मेरी मैडम को इस फोटो के अंदर देखा था। घर वालों के सामने फोटो भी नहीं मांग सकते थे, मदर के बॉक्स से चुराया था मैंने फोटो, चुराने के बाद मैंने देखा था। आजकल तो बड़ी चीजें चलती है, कैसे हेलो हाय हूँ, क्या क्या चलता है पता नहीं, तुरंत जवाब चाहिए। 3-4 पिक भेजो, तेरे साइड के अंदर क्या है, तेरे इधर क्या है, तेरे उधर क्या है। उस दौर, वो दौर था, फोटो से थे। और फोटो देखा, शादी होगी, और शादी के अंदर सिंपल वैन थी, मारुति वैन, और बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा। अब देख रहे ना, आज ठीक लग रहा हूं कि उस टाइम ठीक लगता था। यानी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मेरी मैडम ने बड़े गौर से देखा मेरे को, रियल इमेज क्या है। और हाँ, रोकना यही। और ये मेरा व्हीकल था। मेरे को पड़ा बचपन के अंदर से, मैंने गरीबी बहुत देखी थी, और गरीबी के अंदर मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर भी कोई ना कोई चौक होगा जहां पर बहुत सारे मजदूर इकट्ठे होते हैं, जिनको कोई काम करवाना होता है, वहां से मजदूर लेकर आते हैं। तो मेरे पिताजी को जिस दिन काम वगैरह नहीं मिलता था, तो मेरे मदर फादर के अंदर बहुत झगड़े होते थे। मैंने बचपन से एक सपना लिया था कि कुछ लोग नौकरी करते हैं, उनका परिवार ठीक ठाक चल रहा है, हमारा जो परिवार मजदूर वर्ग का परिवार है, वो परिवार ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और मजदूरी के पीछे भी कारण था कि मेरे दादाजी के पास 4 एकड़ जमीन थी, लेकिन मेरी मदर और मेरी दादी जी की नहीं बनती थी आपस के अंदर, तो अलग थे वो लोग, और इस कारण हम मजदूर तबके के अंदर आ गए थे। यानी कि खेती बाड़ी होते हुए भी कहां तक पहुंच गए थे, मजदूरी के ऊपर गुजारा था। तो उनके लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। मैंने बचपन से एक सपना लिया, क्या? हे परमात्मा, मेरे को समय पर नौकरी लगा देना। अगर मैं समय के ऊपर नौकरी लग गया तो मेरे और मेरी बीवी जी के अंदर बीच के अंदर झगड़े नहीं होंगे, जो मेरे मदर फादर के बीच के अंदर होते हैं। और वो सुन, तो नौकरी लग गया। नौकरी के बाद शादी हुई, और जब शादी हुई तो मैं बचपन से पिक्चर का बड़ा शौकीन था। आजकल तो ऑनलाइन पिक्चर बुक हो जाती है,
टिकट ले घर से लेकर जाओ। उस दौर के अंदर इंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं होते थे, मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे, पिक्चर हॉल ही होते थे साधन। आजकल तो मोबाइल के ऊपर मूवी पूरी पूरी रात देखते रहते चलते रहते हैं और सारी चीजें डाउनलोड करके रखते हैं, पता नहीं कितनी वो चीजें देख लेते हैं। लेकिन उस दौर के अंदर नहीं चलता था। तो मैं पिक्चर का बड़ा शौकीन था, बिल्कुल पतला सा था, पिक्चर का बड़ा शौकीन था। पिक्चर के अंदर कभी भी कितनी भीड़, और फर्स्ट डे यानी शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना होता था मैं। और टिकट मैं लेकर आता था, 5 मिनट से ज्यादा मैंने कभी टिकट लेने के लिए नहीं लगाई। कितना ही हाउसफुल हो, कितनी भीड़ हो, कितना ही क्राउड हो, कभी भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाई। तो आप देख सकते कितना शौकीन था। जो पिक्चर का शौकीन होता है उसको कोई कोई असर जरूर होता है लाइफ के ऊपर। क्या असर हुआ मेरे को और क्या चीजें बड़ी काम आई वो चीजें। अगर आप, मैंने बताया था कि किस चीज के अंदर पढ़ता था मैं, लाइट के अंदर जब पढ़ते थे, दिए से बनाते थे लोग, उससे शराब का आनंद लेते थे, हम लाइट का आनंद लेते थे। तो पिक्चर से आप क्या सीख सकते हैं, क्या एजुकेशन आई। पिक्चर के अंदर एक चीज देखी मैंने बहुत ज्यादा, शादी जब होती थी तो दूल्हा कौन से साधन के ऊपर जाता था, घोड़ी के ऊपर। बड़े गाने चलते थे, घोड़ी चढ़ के आएगा बारात में, पता नहीं क्या क्या गाने वगैरह आते नहीं, वैसे मेरे को समझ में सारे आते थे। मैंने बड़े सपने लिए थे। लेकिन क्या चीज होती थी, जब भारतीय हुआ कमजोर था तो कुछ लेन देन किया और इस कारण हम कर्जे में चले गए। पहले पिताजी मजबूरी पे थे, सारे के सारे पैसे बाहर से लेने पड़े, हमारी औकात नहीं थी घोड़ी करने के लिए। इस कारण जिस ट्रैक्टर के अंदर बारात गई थी, पीछे से ट्रॉली को काटा गया, ट्रैक्टर के अंदर बैठकर मैं शादी को अंदर गया था। गए और एटलीस्ट शादी हो गई। नेक्स्ट और बस सर। और शादी के अंदर एक बड़ी जबरदस्त बात है, वो चीज हमेशा मेरे को मोटिवेट करती है। अभी मैं पीछे बैठा था, शिवम भाई एक चीज पूछ रहे थे कि वेस्टेज का प्रोग्राम हो और खुद की सिस्टर की शादी हो तो किसके अंदर जाएंगे। और मोटिवेशन में लोग क्या बोल रहे थे, यहां पर सेमिनार में आएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है, सेमिनार के अंदर लोग नहीं आएंगे। कहा जाएंगे, शादी के अंदर जाएंगे। और मेरी खुद की शादी फिक्स हो गई। और वो एक दौर था, 9 दिन 11 दिन की लगन प्रोग्राम आप समझते हैं ना, शादी से पहले लगन प्रोग्राम होता है। तो 9 दिन और 11 दिन के लगन प्रोग्राम होते थे। और मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही थी। 91 के अंदर इलेक्शन थे लोकसभा के, मई के अंदर मेरी शादी थी। मैंने घर पत्र व्यवहार चलता था उस वक्त, फोन वगैरह तो होते नहीं थे, चिट्ठी लिखी जाती थी। कौन सा, अंतरदेशीय पत्र, नीला सा लिफाफा आता था। 2 तरह के पत्र चलते थे, एक पोस्ट कार्ड चलता था और एक अंतरदेशीय। पोस्ट कार्ड की तो स्पीड बहुत तेज होती थी। उस दौर के अंदर किसी की डेथ होती तो कौन सा कहते थे, पोस्ट कार्ड डालते थे कूड़ा काट कर। वो टेलीग्राम से भी तेज चलता था, बहुत तेज, वो उसको कभी भी कोई नहीं रोकता था। ऐसे ही अंतरदेशीय पत्र, मैंने अंतरदेशीय पत्र के अंदर एक चीज लिखी कि आदरणीय माता जी पिताजी सादर प्रणाम। ऐसे लिखते ना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं क्या चिट्ठी वैसे लिखी जाती है। एप्लीकेशन से याद करेंगे चिट्ठी कैसे लिखी जाती है। तो लिखा मैंने, मेरे को छुट्टी नहीं मिल पा रही है, खुद की शादी और छुट्टी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने चीज, जवाबी पत्र आया मेरे पास, क्या, कोई बात नहीं बेटे, खुश रहो, कोई बात नहीं, हम 11 दिन के लगन की जगह 7 दिन का लगन मंगवा लेंगे। चिट्ठी मेरे को मिली। समझौता करते हैं ना सर, जब पैसे नहीं होते, बहुत सारे सीनियर साथी बैठे हैं, जब पैसे नहीं होते, किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाना होता है, नए कपड़े खरीदने होते, तो पैसे नहीं होते, तो किन के खरीद लो, बच्चों के खरीद लो। हमारी क्या देख रही, बच्चों का देखिए। समझौता ही होता है, ये समझौता ही हो रहा है। तो वो भी एक समझौता ही था। क्या समझौता था कि 7 दिन का मंगवा लेंगे। मेरे को पत्र मिला, मेरे बड़ा खुश हुआ मैं, कोई बात नहीं, बड़ा खुश हुआ। लेकिन हिसाब किताब लगाया तो 5 दिन बचे थे। चिट्ठी मेरे तक पहुंचने के जब पहुंची तो 5 दिन बचे थे। और मैं बड़ा चक्कर पड़ गया कि पहले तो गरीब परिवार से, शादी मुश्किल थी, फोन बंद कर लो और मैं भूल जाऊंगा, मैं वहीं से शुरू कर दूंगा। मेरा नाम राकेश यादव है, बड़ी हरियाणा से, बड़ी मुश्किल से याद करके आया।
सच्चाई है सर, किसी के जीवन के अंदर प्रभाव पड़ता है, फोन से मेरी भी लाइट उठ जाएगी और जो साथ बैठे हैं वो उसका भी ध्यान भटकता है। कई कोई ऐसा इवेंट हर सीनियर लीडर के जीवन के अंदर, उस इवेंट से किसी एक इवेंट से फर्क पड़ा है तो फर्क पड़ता है। बड़ी टेंशन के अंदर आ गया, आज तो हंस रहा हूं, बड़ा खुश हूं। उस वक्त मेरा चेहरा देखने लायक था कि बड़ी मुश्किल से हुई है और बड़े अरमान थे पिक्चर के अंदर। कभी माधुरी की शादी देखी है, कभी हेमा मालिनी की देखी, कभी किसी की, खुद की देखने, खुद वाली हेमा मालिनी को लेकर आना था, लेकिन क्या रहा। मैंने सोचा यार भाई छोटा है तो शादी किसी की, भाई की उम्र ज्यादा छोटी थी तो किसी और की कर देंगे भाई लगन को, पर मैं नहीं पहुंच पाया। एटलीस्ट लास्ट के अंदर 3 दिन की छुट्टी मिली, 3 दिन की छुट्टी के अंदर मैं घर चला और घर जाने के बाद देखा कि घर के सामने भीड़ है। वो खाने का प्रोग्राम होता है ना शादी से पहले, तो घर के सामने भीड़ है। मैंने देखा, मैं अंदर गया, जाके देखा तो शांति हुई क्या कि मेरे एक फोटो बड़ा सा तैयार करवा रखा था और फोटो के माथे के ऊपर क्या लग रहा था, तिलक लग रहा था, मुंह के ऊपर कुछ मीठा सा उनको माला चढ़ा देता राम नाम से। चलो लगा हुआ था, शादी हो गई। 3 दिन की छुट्टी के अंदर वहां से एक मैसेज मिला मेरे को। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम आई वो चीज, मेरे को हमेशा काम आई वो चीज। क्या? जब खुद हाजिर ना होने की वजह से मेरी खुद की शादी ना रुकी, अगर किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, मीटिंग में जाऊंगा, तो किसी की शादी रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा ये फोटो है और आप देख सकते हैं बिल्कुल हालात के अनुसार आदमी पिटता और मुस्कुराहट खत्म हो जाती है आदमी की। कर्जे उतर नहीं पा रहे थे, माइनस 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 जा रहे थे, परिवार की जिम्मेवारियां थी, सारी चीजें थी, बड़ा था, खुद भर्ती हुआ, दिक्कत के अंदर गई, शादी के अंदर खर्चा आया, सिस्टर की शादी की, उसके अंदर खर्चा आ गया, माइनस माइनस, कर्जे कर्जे। और कर्जे के अंदर एक चीज बोली जाती है, जो मूलधन होता है उससे तेज ब्याज दौड़ता है। दौड़ता नहीं दौड़ता है। बड़ी टेंशन के अंदर रहा, बड़ी दिक्कत के अंदर रहा और बड़ा शांत स्वभाव सा। और हमारे वहां से एक व्यक्ति आए, आज वो नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करवाई वो सबसे बड़ा गुरु होता है। यस या नो? जिन्होंने रास्ता दिखाया। उन्होंने एक लाइन पूछी, राकेश जी आपका सपना है? हर मीटिंग में बताता हूं, हर सेमिनार के अंदर ये लाइन जरूर बताता हूं, मैं हर बार जरूर बोलता हूं क्योंकि ये चीज काम करती है। आपके लिए मैसेज है, आप नोट करना। अगर ये चीजें हैं, सपना है, मैंने कहा बिल्कुल है। क्या सपना है? मुझे जी सपने के अंदर छुट्टी नहीं मिल पाती, रोजाना नई शादी हुई है, मैडम के सपने देखता हूं मैं तो रोजाना। देखते नहीं देखते, सच्चाई है। लोगों को सपने में सांप वगैरह, बारिश नजर आती, कभी सांप नजर आती है, पूरी रात करते रहते कि नहीं रहते हैं? मैंने भी ऐसे ही बता दिया भाई, जो सपना आएगा वही बताएगा। उन्होंने कहा मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूं। जागती आंखों का सपना क्या होता है? जागती आंखों का सपना क्या होता है मेरे को बताओ। उन्होंने कहा सपने के अंदर 3 शब्द होते हैं, से, पे और ना। से का मतलब कि आपके पास समय है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। रोजाना घर जाता हूं, जिस दिन काम होता है उस दिन छुट्टी नहीं मिलती। घर चले जाता हूं, घर के नजदीक 5 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग है। उस वक्त मैं, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर थाना, 5 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है। रात को घर आया तुरंत, उस वक्त बेसिक फोन लग गए थे घर के अंदर। कौन सा फोन लगवा जाता है? बेसिक फोन। फोन आ जाता है कि राकेश जी कोई डेड बॉडी पड़ गई है, यानी कि कोई मर गया है। डेड बॉडी पड़ने का मतलब है कोई मर गया है, इसको उठाना है, आप आ जाओ। मैंने कहा यार 4th क्लास है, उसको उठा के रखना ही, अभी कोई कौन सा पोस्टमार्टम, लेकिन क्योंकि ड्यूटी थी तो जाना, पर मेरे को भी जाके उसी को कहना है, लेकिन घर से जाना पड़ता था। समय नहीं है। उन्होंने कहा दूसरी चीज, से के अंदर दूसरा शब्द आता है पे, से पे ना। क्या आपके पास पैसा है? वो बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब? मैंने कहा अगर पैसा होता तो मैं घोड़ी के ऊपर
बैठकर शादी के अंदर जरूर जाता। जो मेरा बहुत बड़ा सपना था, नहीं जा पाया। दूसरा सपना, आज घर से रेवाड़ी अप डाउन साइकिल से करता हूं मैं, मेरे पास पैसा नहीं है। तीसरा शब्द बोला, सह पैक के बाद तीसरी क्या चीज आती है? ना। क्या आपका नाम है? वो भी ये भरपूर है। एज ए कांस्टेबल सिपाही हूं मैं थाने के अंदर। लोग जब सामने आते हैं तो लोग कहते हैं हौलदार साहब नमस्कार, थानेदार साहब नमस्कार, झूठी पदवी दे रहे। जैसी पीठ घूमती है कहते हैं मामा गया। नाम नहीं बदनाम हूं, कहते हैं कि नहीं कहते? आराम का खाता होगा, ये करता होगा, ये करता होगा, नाम नहीं बदनाम हो। उन्होंने कहा क्या आपको ये चीजें चाहिए? वो बिल्कुल चाहिए। क्या आपको तीनों में से एक चीज की भी कमी है? आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको एक भी चीज की सह पै ना, समय, पैसा या नाम, इनके अंदर से किसी एक चीज की आवश्यकता है? अगर है तो आप बिल्कुल सही जगह पर बैठे हैं, अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा एक बिजनेस के बारे में बताता हूं। उन्होंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग 2004 की बात कर रहा हूं मैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। मैंने कहा कितनी लागत? उन्होंने बताया, बोले 1500 रुपए। बोले 1500 रुपए में क्या मिलेगा? कपड़ा मुझे डाल दो भाई, मेरी ज्वाइनिंग डालो। काम करना शुरू किया और जो कपड़ा मिला वो शानदार तरीके से सिमाया। लेकिन एक चीज नजर आ रही होगी, बीच के अंदर नजर आ रहा हूं लाल टाई। एक चीज नजर आ रही है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट। बैक लेना एक परसेंट इस चेहरे में, और नेक्स्ट इस चेहरे के अंदर कोई तो फर्क नजर आ रहा होगा। सबसे पहली चीज अगर नेटवर्क मार्केटिंग कोई देता है, वो देता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब ऐसे बिजनेस में नजर आते हैं। यही राकेश था, उम्र बढ़ रही थी और आज 17 साल के बाद चमक बढ़ रही है या घट रही है? सब बैठ लेना एक बार, देखना कौन सा ठीक लग रहा है। कुछ तो फर्क होगा ना। ये 2002-3 के आसपास का फोटो है और मैं 2021 के अंदर खड़ा हूं। सबसे पहली चीज देता है, क्या कहते हैं लोग आते ही, ऐसा क्या है? जब आ रहे थे डायरेक्टर लेवल के ऊपर आ रहे थे, कुछ लोग फास्ट 8 के ऊपर भी आए होंगे, और वो टाई वगैरह लगाना शुरू कर देते शुरुआत के अंदर, क्योंकि उनको एक विश्वास हो जाता है कि आपका जीवन बदलने वाला है, आप बाणा चेंज कर लो। एक संत, परफेक्ट संत बहुत दिन के बाद बनता है, लेकिन भगवा पहले दिन से पहनना शुरू कर देता है। यस या नो? तो पर्सनालिटी चेंज करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है और टोटल चेंज पर्सनालिटी। पहली बार बड़ा डरते हैं, बड़ा हिचकते हैं लोग। इसी तरह का मैंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया 2005 के अंदर, रेवाड़ी के अंदर, और काफी लोगों ने सुना होगा, पीछे वाली कंपनी के अंदर दिनेश मोहन जी थे, जो उस दुनिया से वो जानते होंगे, स्टाफ के लेवल के ऊपर थे वो। उनका एक फोन आता है मेरे पास, राकेश जी कल के प्रोग्राम के अंदर आपको टाई लगा के जाना है। मैं फॉलोवर पूरा था, मैंने कहा यस सर। अब मैंने एक चीज करी, क्या चीज हमारे समाज के अंदर बोला जाता है, क्या रांड कुत्ती होगी वो एक ही दिन हो लेगी, जो लोग कहेंगे वो एक ही दिन कह लेंगे। मैंने घर से बाइक ले ली थी मैंने उस वक्त, घर से बाइक के ऊपर घर से टाई लगा के फिर चला कि आज ही देख लेंगे लोग जिसको देखना है, उसके बाद कोई डर नहीं है, पहले दिन एक दिन। और नेक्स्ट, और लगभग 7-7.5 साल के करीब मैंने वहां पर काम किया। लगातार कड़ी मेहनत कर रहा था मैं, क्योंकि जुनून था, जोश था। बाइक के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर पहुंच जाता था, धुंध यानी कोहरा खुलने से पहले 100 किलोमीटर तक पहुंच जाता था मैं सुबह। और एक आदत रही है मेरी हमेशा से, आज तक चल रही है, वो उस परमात्मा की कोई मर्जी है, उस भगवान की कोई मर्जी है क्या, मैं समय से लेट नहीं होता कभी भी। अभी यहां सेमिनार के लिए आना था,
कल सुबह मैं निकल के घर से भी आ सकता था। मेरे को पता लगा कल दिल्ली आसपास जाम रहेगा, हाईवे जाम रहेंगे। मैं परसों गुड़गांव आ गया क्योंकि काफी लोगों को उम्मीद है मेरे को यहां तक पहुंचना है। अगर जाम होता तो मैं शिवम भाई को एक कॉल करता, शिवम भाई आप ही सेमिनार कर देना, मैं नहीं पहुंच पा रहा, तो कुछ होता। क्योंकि मैंने टाइम दिया था, मैं टाइम से कभी भी लेट। ट्रेन है, ट्रेन इन्होंने कहा कि ट्रेन के ऊपर पहुंचकर फोन कर देना, मैंने 7:05 को ऊपर कॉल कर दिया था। मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया, 8 बजे ट्रेन चलती है। कभी भी मैं कैब बना के चलता हूं हमेशा। और तो ये चीजें मैंने हमेशा हमेशा लगातार मेहनत की। पैक लेना सर, लगातार मेहनत की और पैक। पर्सनालिटी चेंज हुई लगातार 7, 7.5, 7.25 साल तक मैं वहां पर काम करता रहा। और 2004 के अंदर हुआ था, 2010 के अंदर मेरे को जैसे ही जॉब 20 साल कंप्लीट हुए मेरे को जॉब के अंदर, मैंने एक प्रेम पत्र लिखा डिपार्टमेंट को। प्रेम पत्र का मतलब आप समझ गए होंगे क्या, माननीय स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहता हूं, यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट। हिंदी के शब्द बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट समझ जाते हैं। मेरे को एक चीज याद आ रही है, हिंदी के और अंग्रेजी के अंदर एक भतीजा है और एक हमारा चाचा लगता है, वो हमारे से कम उम्र का है। तो क्या घटना हुई कि वो दोनों के दोनों थे, उसका कोई फोन आ गया, हमारा चाचा लगता है वो बिल्कुल। तो वो कह रहा, वो बोल रहा कि नंबर बताओ, नंबर नोट करने हैं। तो बोले छोटू इधर आ, बोला एक पेन लेकर नंबर नोट करना। वो नंबर नोट करने लग गया, वो लिख 94 65 68। बोले बाबा ऐसे समझ में नहीं आएगा, मेरे को अंग्रेजी बोलो। आप उसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती और उसको हिंदी समझ में नहीं आती, तो बड़ा जमाना सा थोड़ा सा चेंज सा हो गया सारा। तो लगातार मेहनत कर रहा था, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं आ पाई। लगभग 7, 7.5 साल काम किया मैंने और मेरा लगभग 30,000 का हाईएस्ट चेक गया था। उसके बाद मेरा 4-5 हजार रुपए फिक्स आ रहा था। मैंने सोचा कि वीआरएस ले लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फुल टाइम काम कर पाएंगे। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा टाइम देता था, मैंने हमेशा समझौता नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, नौकरी के साथ समझौते किए हमेशा। जो लेना देना, छुट्टी लेना, किस तरीके से एडजस्ट करना, मैं वहां से एडजस्ट किया। अपने पर्सनल लाइफ के अंदर इधर कभी भी एडजस्ट नहीं किया। क्या घटना घटी, मैंने पत्र लिखा कि मैं रिटायरमेंट जाना चाहता हूं। तो वो एक्चुअल क्या 3 महीने का टाइम होता है, 2 तरीके से ले सकते हैं। 3 महीने की एडवांस सैलरी जमा करो, जो होंगे जॉब के अंदर वो समझ भी पा रहे होंगे मेरी बात। एडवांस सैलरी जमा करो, तुरंत चले जाओ, या 3 महीने पहले लेटर दे दो, वो आपको मंजूरी मिल जाएगी, 3 महीने बाद रिटायरमेंट हो जाओगे। तो 3 महीने का गैप थोड़ा सा लंबा होता है। एडवांस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एक ही ऑप्शन था, 3 महीने का वक्त दे दिया। उसके अंदर पता लग गया, मेरे साथियों को पता लग गया। उन्होंने मेरे छोटे भाई जो रेलवे के अंदर जेई पोस्ट के ऊपर भर्ती हो गया था, और तो वो उनसे मिलता है, आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर है छोटा भाई। तो उसको जब उन्होंने कहा कि आपको पता है, क्या पता है, बोला आपका भाई रिटायर आ रहा है। यार ये पहले ही माइनस में रिटायरमेंट कहां आके क्या कर लेगा, पहले ही माइनस में कर्जे में, मेरे को पता है इसकी पोजीशन का, ये रिटायरमेंट आके क्या कर लेगा। कोई बात नहीं, उन्होंने आके घर बता दी, सबके अंदर चर्चा होगी, लोग इकट्ठे भी हो गए, लोगों ने बड़ा प्रेशर डाला। ये काम मेरे चाचा जी ने यहाँ तक नहीं कहा, बच्चों को बेचेगा, ये करेगा, ये करेगा। मैंने एक लाइन बोली लास्ट के अंदर पीछा छुड़ाने के लिए, मेरे को पैसे की आवश्यकता पड़े, तुम पैसे मत देना, मेरे को मत रोको, मेरा सपना है, मेरे को पूरा करना है। रिटायरमेंट के लिए फिक्स हो गया। और एक चीज और करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर भी, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है फॉलो अप। यहां से जाने के बाद कुछ नए साथी हैं, उनका लोग फॉलो अप भी लेंगे, हम भी बार बार फॉलो अप लेते हैं। तो उन्होंने मेरे भाई का दोबारा फॉलो अप लिया, तो मैंने लास्ट के अंदर पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि तुम पहले प्रेशर डालते तो कह देते, अब मैं लिख कर दे चुका हूं, लिख कर दे चुका हूं, मेरे हाथ कट गए, मेरे हाथ के अंदर कुछ नहीं। उन्होंने दोबारा पूछा, उन्होंने कहा यार वो तो तुम पहले बताते, वो उसी को करना नाराज हो गया, तुम पहले बताते यार, अब तो वो जाने की तैयारी होगी, लिख के दे चुका। उन्होंने कहा यार वो अब भी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो जाने से एक दिन पहले भी मना कर सकता है,
सकता था मैं, क्योंकि मैं वॉलंटियर था, लेकिन क्योंकि मेरे को आना था, मैं रिटायरमेंट आ गया। रिटायरमेंट आने के बाद मैं आया था 31 मई 2010। जी तोड़ मेहनत की, और जी तोड़ मेहनत की उस कंपनी के अंदर, लगातार काम करते करते, लगातार काम करते करते नवंबर 2010 आ गया। चेक 8 से 10 हजार का, सैलरी आती हो चुकी थी, चेक 8 से 10 हजार का, लेकिन कभी भी एक बार भी अपने आप से ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने नौकरी छोड़कर कोई गलती की है, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। और विजन क्लियर पता कहां होता है? विजन क्लियर होता है परिवर्तन प्रोग्राम के अंदर। जीवन के अंदर परिवर्तन आते हैं, वहां से परिवर्तन प्रोग्राम के अंदर जाकर होता है। विजन क्लियर होता है मॉर्निंग सेशन अटेंड करके, जो भी आपके प्लान जिस सेशन को, मॉर्निंग सेशन को रिकमेंड करती है। आज 5:30 से 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक दुनिया भर के सेशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? इतने लोग हैं ईमानदारी के साथ आप खड़ा करेंगे जो रेगुलर अटेंड करते हैं। आप देख लेना, ग्रोथ ही नहीं क्यों रही है। बाकी लोग क्या करते हैं उस वक्त? क्या करते हैं? क्या तीर मार लिया 2 घंटे फालतू सोकर? मेरे को कोई ऐसा एथलीट भी नजर नहीं आया यहाँ पर जो रेस के अंदर नंबर 1 आता हो, और सोने के अंदर भी नंबर 1 आता हो, ऐसा भी नजर नहीं आया। किसकी तरह? आई रावण की तरह ऐसा भी नजर नहीं आया। तो क्या चीज हुई? मैंने लगातार मेहनत की, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाया। अचानक से एक दिन खबर मिली, रात को सोए थे, सुबह उठा, सर से छत गायब। 9 दिसंबर 2011। शिवम भाई बड़ी जोर से मुस्कुराया। आज हम भी मुस्कुरा रहे हैं। उस वक्त बड़ी शर्म आई है। एक खबर आती है, आपकी कंपनी बंद हो गई है, राजस्थान सरकार ने सील कर दी है। बड़े टेंशन में चले गए, सारी चीजों के अंदर चले गए, और लगभग मार्च तक कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग आए कंपनियों के लेकर। मैंने अप्लाई की, संजय यादव जी एक कंपनी लेकर आए पैसे वाली। उन्होंने कहा ये कर लो इतने। मैंने उनके साथ वो कंपनी ज्वाइन की, 2 महीने ज्वाइन की, और 2 महीने ज्वाइन का रिजल्ट आज मेरे को पता क्या मिला है। मार्च के अंदर ज्वाइन की थी, अप्रैल, मई और जून 3 महीने काम किया था। 3 महीने का रिजल्ट जानना चाहते हैं? 12 लाख रुपए घर से दिए। लास्ट 12 मई 2012 उसी कंपनी के लिए मैं कोई मीटिंग करने के लिए जा रहा था, पैसे वाली कंपनी। संजय यादव जी मिले एक जगह। क्या करना चाहते हो राकेश? मैंने कहा एक कंपनी तो तेने दे दी भाई, इस तरह मैं 8-10 धंधे और करूंगा। बोले एक और ले ले। मुगिला सेम बात, ऐसी बात। उन्होंने कहा एक फॉर्म साइन कर। मुगिला क्या था? मैं गाड़ियों का धंधा करूंगा, ये करूंगा। फिर तो ही मैं 24 घंटे है मेरे पास, लगातार काम करूंगा। कुछ लोगों ड्राइवर वगैरह रख लूंगा, ऐसे कर लूंगा। मेरा विचार था ये। मैंने फॉर्म के ऊपर साइन किया। मेरे को ये नहीं पता था वो मेरी जिंदगी बदलने वाला फॉर्म था। वेस्टेज के फॉर्म और उनके घर गया, और घर जाने के बाद उन्होंने कुछ प्रोडक्ट दिए, 2 प्रोडक्ट दिए, और उन प्रोडक्ट ने बड़े कमाल के काम किए। जब पिछली कंपनी में काम करते थे तो शाम तक चाय वगैरह पीता ना, नेटवर्किंग से अच्छा धंधा नहीं लगता मेरे को कोई भी। खर्चा क्या होता है? चाय फ्री, खाना फ्री, आना जाना क्या लगता है नहीं लगता है। और थोड़ा सा दूर चले जाओ, किसी की टीम वाले की बाइक फ्री। इससे अच्छा बिजनेस मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया आज तक। 50 साल का हो चुका हूं, मेरे को आज तक कोई धंधा इससे अच्छा समझ में नहीं आया। सारी चीजें फ्री, कहीं में फ्री मिलती है। जॉब करता है तो चाय अपने जेब से पिएगा, कोई आएगा तो उसको अपने जेब से पिलाएगा। हाँ या नहीं है? मैं पुलिस में था, मेरे पास कोई आता था तो लोग चाय भी पी जाते थे, कहते थे आराम की चाय पिलाइए। अरे पाप मेरे को चढ़ रहा है, मैंने फ्री में पिलाई है तो भी मेरे ही व्यवहार है ना। लेकिन लोग क्या कहते थे, यहाँ पर क्या चीज है। और जुलाई के अंदर जब प्रोडक्ट ने काम किया तो जुलाई के अंदर मैंने काम किया, और जुलाई के अंदर जब मैंने काम किया तो पहला लेवल आया। और
मैं बना सिल्वर डायरेक्टर वेस्ट इंडीज का। चमक नहीं है चेहरे के ऊपर, डाउन है, और मैडम भी सुस्त है नहीं है, दिखाऊंगा मैं। मैडम का चेहरा याद रखना, थोड़ा सा कैसा ड्रेस है, कैसा भेस है, क्या बदलाव आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आपके जीवन के अंदर। आप महिलाओं से मैं विशेष कर रहा हूं, आपके जीवन के अंदर कल क्या बदलाव आने वाले हैं, इनसे तुलना करना, अपनी तुलना इनसे करना। आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव आ सकता है, संभावना क्या है, और दुनिया संभावना को ऊपर ही चलती है। यस या नो? नेक्स्ट सिल्वर लेवल आया, और सिल्वर लेवल आने के बाद मैंने एक चीज की शुरुआत के अंदर, मैं किसी ट्रेनिंग के अंदर नहीं गया, उसके बाद मैंने लगातार ट्रेनिंग्स का पार्ट बढ़ा रहा। मैं सिद्धार्थ जी ने माइंडसेट के ऊपर काम शुरू किए थे। सिद्धार्थ जी, विवेक जी ने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की, और शायद यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा जिन्होंने मेरे से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड की हो। गारंटी से कह रहा हूं मैं ये चीज। मैं हर ट्रेनिंग, हर प्रोग्राम के अंदर, अभी गुरुरीच ने 2 प्रोग्राम किए हैं, दोनों का पार्ट था मैं। 3 तारीख का है। अब तो सर विश्वम सर, इसीलिए आप लंबी गाड़ियों का 10,000 लोगों का टारगेट ले रहे हैं। टारगेट ऐसे लिए जाते हैं। ग्रेट, सारी चीजें। और एक चीज है, एक व्यक्ति बाहर नहीं निकलता था, घूमना फिरना कोई चीज ही नहीं थी, जिसके जीवन का पार्ट ही नहीं था। कभी भी घूमना शुरू किया, अच्छी जगह, मसूरी, नैनीताल, अलग अलग जगह। सर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, टीम के साथ जाना शुरू किया मैंने, और कभी अकेला नहीं गया, टीम को लेकर जाना शुरू किया मैंने लगातार। सिद्धार्थ जी का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर 3 साथियों को साथ लेकर गया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कंटिन्यू जी, नेक्स्ट जी। फोटोशूट का बड़ा था, आपने देखी होगी ना मेरी फोटो, शादी की कैसी नॉर्मल सी फोटो थी। उसके बाद बड़ा शौक पड़ गया फोटोशूट का, बड़ी फोटोशूट करे। ये देखो, ये एक्टिविटी कितने लोगों ने की है। आनंद आता है? झूठ बोल रहे हैं। आनंद पता किन को आता है? जो देख रहे हैं उनको। वो तो समझ में नहीं आता कब गिराएंगे कब नहीं गिराएंगे, दिक्कत होती है नहीं होती है। लेकिन एक चीज है, एक तसल्ली होती है, मैंने ये एक्टिविटी कर ली। कुछ लोग एक्टिविटी के ऊपर, एक चीज है सबसे बड़ी चीज होती है, कुछ लोग एक्टिविटी से डरते सभी है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ये खास बात है, लोग दूसरों को देखकर एक्टिविटी करते, वहीं से इतना डर जाते हैं जो खुद नहीं कर पाते। लोग कहते हैं मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की है, मैं फेलियर हूं। वो अपने फेल, उसके बस का नहीं था, काम नहीं कर पाया, इसलिए आपको भी रोकना चाह रहा है। वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। एक्टिविटी से कैसा ही होता है, कुछ लोग रोक रहे होते हैं कि नहीं रोक रहे होते हैं। नेक्स्ट सर, बड़ा आनंद आता है इन एक्टिविटीज के अंदर। और जब आनंद कब आता है, जब आप लेना सीख जाए आनंद। रिवर राफ्टिंग, और नेक्स्ट, और इन एक्टिविटीज को लोग कॉलेज लाइफ के अंदर करते हैं। अब एक चीज देखिए, ये जीवन का कौन सा दौर चल रहा था हमारा, जब इन एक्टिविटीज के अंदर उतरे। छोटे के ऊपर बैठना, बुल राइडिंग, उसके ऊपर बैठना किस एज के अंदर, 45 साल की एज के अंदर, 45 ईयर्स। कितने में 20, 18 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, ये बैठते कि नहीं बैठते इनके अंदर राइडिंग। बड़े माँ बाप लेके जाएंगे घुमाने के लिए, साथ जाएंगे तो क्या कहेंगे, बच्चों तुम कर लो, हम नहीं करेंगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? बहुत सारे लोगों के अनुभव होंगे। हम जाते हैं, हम एक लाइन बोलते हैं टीम के अंदर, सब जाके मैं बैठता हूं, पीछे पीछे तुम करो। इस चीज का फर्क है यहाँ पर। एक्टिविटी यहाँ पर जो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को एंजॉय करते हो, यहाँ पर एंजॉय करोगे, आपको कर देखकर लोगों के अंदर होश आता है, जोश आता है। और बड़ा आनंद आया, बड़ी शानदार ट्रिप। लक्ष्मण झूला, नेक्स्ट जी, कंटिन्यू। और लगातार ट्रेनिंग का हिस्सा, और चलते रहे सर कंटिन्यू लगातार लोगों को। और मैं इन प्रोग्राम के अंदर 100 सवा सौ लोगों को लेकर गया हूं। आप एक चीज कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या नहीं निकलती, कि ज्वाइनिंग नहीं निकलती। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कितने रुपए का? 2000 रुपए का, 1000 रुपए का, 60 पीवी का कंसिस्टेंसी नहीं होता, 100 पीवी का कंसिस्टेंसी नहीं होता। इन प्रोग्रामों के अंदर फीस क्या होती है? आने जाने के कम से कम 1000 रुपए। कितने हो गए जी? 6500, 100 आदमी गए तो कितने रुपए खर्च करवा दिया आपने? 6.5 लाख रुपए एक इवेंट के अंदर। तो बिजनेस चलता है, एजुकेशन से बिजनेस चलता है।
लठ मारने से बिजनेस नहीं चलता। अब देखें आमिर बहन जयपुर का नेक्स्ट। ये बड़ा शानदार ट्रिप रहा हमारा, और मैं 2 बार गया हूं जैसलमेर, और दोनों बार बड़ा गर्व हुआ है। रियली सलूट करता हूं भारतीय सेना को। कोई जैसलमेर कितने लोग गए? एक बार जरूर जाना, अपने आप समझ में आ जाएगा वहां पर भारतीय सेना का क्या। आप बॉर्डर पिक्चर देखिए, रियल स्टोरी है बॉर्डर पिक्चर, रियल स्टोरी है। और हमें 2 बार जाने का मौका मिला, और दोनों बार ऐसे मौके के ऊपर गए हैं। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक थी और दूसरी बार एयर स्ट्राइक थी। बड़ा अच्छा लगा वहां पर। क्या चीज है, इंडिया ने कुछ किया है। गर्व होता है कि नहीं होता है। और ईमानदार से बता रहा हूं, मैं अभी एक पिक्चर डाउनलोड की, आते समय मैं एक पिक्चर देख रहा था। वो पिक्चर बनी है मिस्टर योगेंद्र यादव के ऊपर, जो कारगिल की चोटी के ऊपर सबसे पहले चढ़ा था। किसके ऊपर चढ़ा था? कारगिल की चोटी के ऊपर सबसे पहले चढ़ा था। कमाल की पिक्चर देखते। और वहां पर ऋतिक रोशन ने रोल किया है, वो उसका है लेफ्टिनेंट का। और उन्होंने एक लाइन बोली है क्या, कि यहां पर आकर पता लगता है कि मैं इंडियन हूं। रियल में बॉर्डर के ऊपर जाने के बाद पता लगता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक। वहां पर जाकर देखते हैं सैन्य बल लोग कैसे खाना खाते हैं, कितना रेत उड़ता है। हम एक दिन रुकते हैं तो कितने तंग आते हैं, कितने पानी की कमी है, क्या चीज है, कितनी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। रियल के अंदर गर्व होता है। तो आज के बाद हम सभी अपने सैनिकों का सम्मान जरूर करेंगे। रेडी? और कितना अच्छा लगे इन टैंक के ऊपर, टैंक के ऊपर बैठकर फोटो खिंचवाई। पाकिस्तान का टैंक यहां आए थे, यही रख लिए। और किन्होंने? जिनके पास थोड़े से सैनिक, मुट्ठी भर सैनिक है। हिंदुस्तान के अंदर बहादुरी भरी पड़ी है। वेस्टीज तो नॉर्मल काम है। जब हमें एक्टिविटी का मतलब पता क्या चीज है, जब हमने ये कठिन काम कर लिया तो वेस्टीज इससे आसान है। मेरे को वेस्टीज आसान क्यों लग रहा था? क्योंकि मैंने नौकरी कर ली। मैं किसी अनुभव से, टाइट अनुभव से गुजर चुका था। आप जब किसी टाइट अनुभव से गुजरते हैं तो आपको पता लगता है। कोई खेती करता है तो उसके बाद, सुभाष गांधी जी क्या किया उन्होंने? खेती की, और खेती के बाद कहां किया? वेस्टीज किया। तो उनको आसान लगा। वो सारी चीजें आसान लगती है। तो ये बड़ा शानदार रहा मैडम के साथ। और नेक्स्ट, और बड़ा एंजॉय किया हमने हर ट्रिप के ऊपर। नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप। मेरी पोस्टिंग शुरुआती दौर के अंदर अंबाला के अंदर रहा हूं, हरियाणा के अंदर अंबाला। और अंबाला पंजाब के साथ लगता है। और पंजाब के अंदर एक खास बात है, बहुत सारे काम ऐसे जहां पर फॉरेन के अंदर बहुत ज्यादा लोग सेटल हैं। यस या नो? पंजाब से सबसे ज्यादा लोग जो बाहर है वो कहां से है? पंजाब से। और वहां पर एक चीज सोचते थे, वो कहते थे हमारा वो रिश्तेदार गया, वो रिश्तेदार गया। हमने सोचा हम भी जाएंगे। उस दौर के अंदर हमने सोचा, बोला आप जाओगे तो जाने के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उस वक्त नहीं पता था। उन्होंने बताया पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। बोले पासपोर्ट बनवा लेते हैं। तो पता लगा कि लगभग सैलरी चली जाएगी मेरी 1 महीने की, इतने में पासपोर्ट बनेगा। उस दौर की बात कर रहा हूं। क्या करेंगे? मैंने कहा यार इससे अच्छा तो पुलिस का आई कार्ड है, पिक्चर फ्री देखो, नो एंट्री में नो एंट्री, बस फ्री बैठो। इस कार्ड से तो फ्री नहीं, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। और कार्ड बनवाने में इतनी ताकत लग रही है तो जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। लेकिन वेस्टीज के अंदर कितने लोगों के पासपोर्ट तैयार है? ग्रेट। वेस्टीज करना चाहते हैं, वेस्टीज अगर काम करना चाहते हैं तो पासपोर्ट जरूर बनवा लें, क्योंकि विदेश जाएंगे ही जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं। फॉरेन ट्रिप सबसे पहला विवेक जी और संजय जी के साथ पहला ट्रिप जाने का मौका मिला। नेक्स्ट थाई एयरवेज के अंदर। और यहां की घटना घटी बड़ी शानदार। पहले जॉब करते थे तो कुछ कर लेते थे हल्का माड़ा, समझ रहे हैं आप, शाम को एंजॉय कर लेते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो सुधरना पड़ा, उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मैं जब बाहर जा रहे थे, देख रहे थे, तो मैं सामने स्क्रीन के ऊपर एक चीज लगा रखी थी मैंने। क्या चीज? हाइट कितनी है, कितनी हाइट के ऊपर ये उड़ रहा है, कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूर आ चुके हैं, और आउटसाइड टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर। तो बाहर का टेम्परेचर था
38,000 फीट की हाइट ऊपर था और आउटसाइड टेम्परेचर था -40 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा था। वहां पर एक आवाज आई, एक्सक्यूज, बड़ी मीठी सी आवाज थी, एक्सक्यूज मी सर। नहीं दिया ध्यान, तेरे को कौन बोलेगा दोबारा फिर एक्सक्यूज मी सर। हम देखो लड़का का हाथ लगाया, मैंने देखा, मैं देखता ही रहेगा, बड़ी खूबसूरत सी महिला थी। उन्होंने कहा अंग्रेजी में, मैंने कह दिया यस। बात ये नहीं है मैंने क्या लिया, बात ये है जिस व्यक्ति की, एक पुलिसमैन की जो औकात होती थी किसी चौराहे के ऊपर खड़ा होकर किसी जगह, उसकी औकात क्या थी कि हवाई जहाज के अंदर उसको परोसा किया जा रहा था। ये बिजनेस औकात बदलता है, बदलना चाहते हैं। और बड़ा शानदार ट्रिप रहा, गिरी जी थे, ग्रोरिच पूरी की पूरी ग्रोरिच के साथ था। नेक्स्ट, और बड़ा माला पहना के स्वागत किया गया महिलाओं द्वारा। और नेक्स्ट, ये है कोरल आइलैंड, जहां पर एक पिक्चर की शूटिंग हुई थी, कहो ना प्यार है। वहां जाकर पता लगा यहां पर शूटिंग हुई थी, कहो ना प्यार है। बड़ा एंजॉय किया। और नेक्स्ट, बच्चा पढ़ना चाहते हैं, जीवन के अंदर क्या चीज सोचते हैं, बोले काश बचपन के दिन लौट आते। और जब हम परिवर्तन के अंदर जाते हैं तो गिरी सर बचपन के दिनों के अंदर लेके जाते हैं। तो बचपन के दिन आते हैं तो बहुत सारे लोग रोकते हैं, वहां पर रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? क्यों यार, कहां फंस गए, वो दिन तो बहुत अच्छे थे, वापस लेना चाहते हैं बचपन के दिन। वेस्टेज कर लो। बच्चे ऐसे ही तो काम करते हैं, पानी फेंकते ना एक दूसरे के ऊपर, बैठते कि नहीं बैठते? बड़े, हम तो बड़े हो गए, रंग नहीं, एक चुटकी लगा देना थोड़ा सा इधर, बस ऐसे ही बोलते ना। नहीं मेरे ऊपर कीचड़, हम काला तेल डाल देते थे जब होली खेलते थे, पूरा रंग में रंग कीचड़ के तरह से घिस देते थे। और आज क्या हो गया, मैं बड़े हो गए, बच्चे ऐसे ही काम करते हैं ना। नेक्स्ट, ऐसे ही काम करते हैं ना बच्चे। कौन है ये? राजू गुप्ता और संतोष यादव जी। ऊपर बैठा है वो कितने कमा रहा है? 15 लाख रुपए महीना। जिसकी कमर के ऊपर बैठे वो 5 लाख रुपए। ऐसा एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे? टेंशन किसकी टेंशन में? कमाने की टेंशन में है व्यक्ति। और जब कमाने की टेंशन खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट, बड़ा शानदार ट्रिप रहा और खूब एंजॉय किया हमने, खूब फोटो, कैमरा लेके गया था बड़ा, मोबाइल में जाके काम नहीं किया तो कैमरे ने बड़े शानदार फोटोग्राफी की, खूब शानदार तरीके से। और क्या चीज, बड़ा शानदार रहा। नेक्स्ट, कोरल आइसलैंड। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा ट्रिप बाली इंडोनेशिया। नेक्स्ट, पहले मैं अकेला था, दूसरे में हम दो साथी थे। नेक्स्ट चलते गए, तेजेंद्र राणा जी के साथ और बड़े फोटोग्राफी की, कहीं क्या अलग अलग फोटोग्राफी। ये कछुआ पकड़ के सांप गले में डाल के है, कछुए के साथ बड़े शानदार फोटोग्राफी की, चंचल मैम के साथ। जोरदार क्लैपिंग हो सकती है। 1 करोड़ रुपए मिले हमारे। नेक्स्ट, कंटिन्यू। वहां पर एक चीज बड़ी अच्छी लगी, ये जो सीन है ये साफ सा नजर नहीं आ रहा, रात का सीन है। इंडिया से बाहर, यहाँ बचपन से हमने बहुत ज्यादा देखी थी रामायण, देखी थी। हमारे गांव के अंदर रामलीला होती थी, हम क्या देखते थे, रामलीला बचपन से देखिए। और जब वहां पर रामलीला का मंचन हुआ, रामायण का मंचन हुआ बाली इंडोनेशिया के अंदर, तो कितना अच्छा लगा कि हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति यहां पर भी है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, कहां? अबू धाबी, लग्जरियस प्लेस, बड़ा शानदार ट्रिप रहा ये। और नेक्स्ट, बड़े शानदार यहाँ पर झूमर, क्या फेरारी वर्ल्ड है। फेरारी गाड़ी के बारे में लोग सपने लेते हैं, क्या चीज? फेरारी चाहिए, फेरारी। और फेरारी वर्ल्ड के अंदर पूरा दिन थे हम वहां पर, इतनी एक्टिविटी थी, इतनी शानदार एक्टिविटी। देखो ऊपर बैठकर, जैसे अब मान लीजिए ऊपर बैठकर। नेक्स्ट, हाँ, ये झूला बड़ा शानदार झूला है, देखने के लिए बड़ा अच्छा आता है, बड़ा आनंद आता है। और इसके अंदर हम लाइन मिला के बहुत, ये देखिए ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, हम भी उस लाइन में घुस गए। क्या एक्टिविटी में मजा आएगा?
घुस गए हम एक्टिविटी के अंदर, घुसे, चले, नंबर आया, जो आ रहा है हंसता हुआ आ रहा है, कैसा लगा? बोले बड़ा मजा आया। होली के ऊपर होता है ना, बोलो किस मजा, जो रंग में हो गया वो सबको रंग लगाता फिरता है, बोले ये भी फंस जाए तो बढ़िया है। हमारा भी नंबर आ गया, हम बैठते ही वो फिक्स कर दिए, हिल नहीं सकते। फिर उसके बाद निकलना चाहे तो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, रुक गया, वो क्या ये नॉर्मल ही है। और उसके बाद हनुमान चालीसा, जो भी मंत्र याद थे सारे पढ़ लिए। दुनिया का हाईएस्ट स्पीड, दुनिया की हाईएस्ट स्पीड, और कितने देर में तुरंत पकड़ लेती है एक झटके के अंदर। हाईएस्ट स्पीड वो, और पता नहीं पानी तो था नहीं, पता नहीं किस चीज के छींटे लग रहे थे, मुझे नहीं पता किसका क्या क्या कुछ। लेकिन एक तसल्ली हुई, कुछ लोगों ने नहीं किए उस एक्टिविटी से डर के, हमने कर लिया। एक चीज जब कर लेते थे एक चीज महसूस होता, हाँ कुछ किया। सर एक्टिविटी, दुनिया के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है जो कहता है मेरे को डर नहीं लगता, वो झूठ बोलता है। डर के बावजूद करता है वो खुशी प्राप्त करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में हर व्यक्ति को डर लगता है, कोई टेंशन नहीं है। डर के बावजूद लगातार प्रोग्राम में आते हैं, लगातार परिवर्तन में जाते हैं, लगातार क्लाइंट से टच रहते हैं, वो कामयाब होता है। उसकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट सर। और जब मैनेजमेंट के साथ फोटो करके एक लाइन बोलते हैं, कोई बात नहीं, दीपक सर। नेक्स्ट सर। वाली सर और कन्वर सर। नेक्स्ट। जब इनके साथ फोटोग्राफी होती है बड़ा आनंद आता है, साथ रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लगभग 750 लोग थे। और बैक सर, बैक एक बार बैक और, हाँ देखो फोटो गेम तो नहीं किया, पर ऐसे फोटो तो खिंचवा सकते हैं ना हम भी इनके साथ। फोटोग्राफी करवाई, उसके बाद मैं मैडम को हर ट्रिप के वक्त पर कहने लगा। तो शुरुआत के अंदर जो माला वगैरह डाली थी लेडीज ने, तो मैं फोटो लेकर गया, उन्होंने कहा इंडिया से बाहर माहौल अच्छा नहीं है, उसके दिमाग के अंदर बैठ गया। लेडीज ज्यादातर मना ही करती है। लेडीज क्या करती है, ट्रिप के लिए मना करती है, और मना के पीछे कारण बताऊंगा क्यों मना करती है। मैं जब भी कहता था, मैं एक लाइन बोलता था, मेरी मैडम बड़ी सिंपल है, गांव की लेडीज है, सबसे सिंपल किसकी मैडम है? मेरी मैडम है। कोई फैशन नहीं करती, कोई पार्लर में नहीं जाती, कभी भी कुछ नहीं करती, बड़ी सिंपल है। ट्रिप के ऊपर बोल लो, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर, भेज देना, कोई दिक्कत नहीं आज। कोई डर नहीं आज, बड़ी सिंपल है। मैं एक लाइन बोलता था, और शुरू में तो डर लगता था ऐसे शब्द बोलने में, आज कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मेरे खाते मारे। तो मैंने कहा कि कहाँ मनाली चलना है? उन्होंने कहा नहीं। और उसके बाद सर नेक्स्ट, उसके बाद जब हम गए, फोटोग्राफी करवाई, तो चेहरे के ऊपर कैसी है? खुशी है। पता क्यों मना करती लेडीज? उसको पता है तेरे पति देव की कोई औकात नहीं है। खुल के बोल रहा हूँ, ये सब ज्यादातर लोग लेडीज क्यों करती है? घर के खर्चे चल नहीं रहे, कहां घुमा के लेकर आएगा। लेकिन जब पैसे नजर आते हैं, जब जाती है, तो उसको बड़ी खुशी मिलती है। हर लेडीज जाना चाहती है। निकाल कर देखो एक बार, घर से निकाल के लेके जाओ, उसको जीवन जीने का पता लगता है। बड़ा आनंद लिया ट्रिप। उसके बाद फॉरेन ट्रिप की बारी आई, मैंने कहा पासपोर्ट बनवा ले। उन्होंने देखा, जब मनाली घूम के आई तो एक विश्वास बढ़ा उनका, उन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया। पहले बेटे ने बनवाया, उसके बाद किसने बनवा लिया? मैडम ने बनवा लिया। 4 बार मैं फॉरेन ट्रिप जा चुका था, 5वीं बार हमें जाना था, तो मैंने कहा आपको चलना है। मैंने पासपोर्ट जमा कर दिया। पासपोर्ट जमा करने के बाद उन्होंने एक लाइन बोली, 20,000 रुपए थे। मैंने नहीं पूछा, कपड़े वगैरह तो मैं दिला ले आया था। कपड़े में भी क्या चीज, वो कभी भी वो नहीं पहनती थी, सलवार पहनती थी, लेगी वगैरह बोलते ना, वो कभी नहीं पहनी उसने। देखा, मैंने देखा लेगी वगैरह खरीद दी है। पता क्यों? कि जब इवेंट में जाती है तो देखती है, और लेडीज जैसा तो क्या कहते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है नहीं बदलता है। तो वो जब और को देखती है तो रंग बदला, उसने वो चीज, सारी चीज खरीद ली। 20,000 रुपए किसके मांग रहे? ज्यादा सवाल पूछूंगा क्या करेगी? मैं नहीं चाहूंगी। अब पासपोर्ट भी जमा हो गया, पैसे भी गड़बड़ हो गई। मैंने दे दिए, और देने के बाद सब रात को मैं आया ना,
देखता रहेगा। पहली बार शादी के अंदर भी इतने गौर से नहीं देखा जितना मैंने पहली बार उस दिन गौर से देखा। जो बालों को वो चोटी करके रखती थी, बांधे रखती थी, वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट थे, और पता नहीं चेहरा भी कैसा बिल्कुल फिट बैठ के एक्यूरेट। नेक्स्ट सर जी, वो फोटो पहले देखा था, ध्यान है, भूल गए? ध्यान है। अपनी वाली को गौर से देख लो अगर वेस्टिज कर लिया तो, नहीं तो दूसरे की देखते रह जाओगे। टोटल चेंज, बड़ा आनंद लिया। 4 दिन क्रूज के ऊपर थे, 3 नाइट 4 डेज क्रूज के ऊपर थे, और क्रूज के ऊपर गए, बड़े शानदार बाई एयर गए, पूरा फोटोग्राफी साइड के अंदर फोटो खींचती, सेल्फी लेते हुए बड़े शानदार तरीके से, बड़ी खुश थी। रूम के अंदर विंडो लिया था, विंडो इसलिए था देखकर समुद्र, वो वहीं पर विंडो के अंदर बैठ कर बड़ा आनंद ले रही थी। एक चीज देख रहा था, ये वही महिला है, काश ये नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे को जब मैं बच्चों को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, जब मेरे दिल के अंदर कुछ जलन सी होती है, पता क्या, काश इन बच्चों की एज के अंदर मेरे को आया होता तो मेरी मैडम को उस दौर के अंदर घुमाता तो क्या बात रहती। लेकिन परंतु आज तो घुमा पाया, अगर वो ऐसे ही मर जाती तो, और अभी तो वक्त है, अभी आप देखना आगे आगे होता क्या है। कंटिन्यू बड़ा शानदार ट्रिप रहा, क्रूज के ऊपर थे, और लगभग वेस्टिज से 1750 के करीब लोग थे। हम विद फैमिली थे, और मेरी टीम से 6 परिवार थे। सब महिलाएं खुश थी, बड़ी फोटोग्राफी की सभी ने, सब खुश, बड़ा शानदार। और एक बिल्कुल मेरी टीम के अंदर ग्राउंड डायरेक्टर अभी बना है, ग्राउंड डायरेक्टर है सुरेंद्र यादव जी। उनकी मैडम एक लाइन बोलती है, वो माइंडसेट के प्रोग्राम में भी लेकर आया था, विदेश भी गया था। उनकी मैडम ने एक लाइन बोली, बोले जो हवाई जहाज के अंदर लेकर गया था ना, अगर वैसा प्रोग्राम हो तो मेरे को लेकर चलना, नहीं मत लेके जाना। हर महिला जाना चाहती है, हर एक का सपना है। आप क्या देना चाहते हैं परिवार को, किसके लिए वेस्टेज कर रहे हैं, क्यों वेस्टेज कर रहे हैं, कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट सर कंटिन्यू, ये क्रूज था, क्रूज के ऊपर फोटोग्राफी, बड़ी शानदार फोटोग्राफी रही। नेक्स्ट सर, और वेस्टेज की जो शुरुआत की थी मैंने एक बाइक से ली थी। पिछली कंपनी के अंदर थोड़ा सा दिखावे के ऊपर चले थे, पहले बाइक थी मेरे पास, बाइक के बाद मैंने वैगनर कार ले ली, और वैगनर कार ने मेरे को और कर्जे में कर दिया, और कुछ मैंने बता दिया बीच के अंदर 2 महीने एक कंपनी करी थी, उस कंपनी ने मैं कर्जे में कर दिया। तो मैंने कौन सी, मेरी औकात कहां बच गई थी, प्लेटिना बजाज की। मैं पहले कार में चलता था, कार के बाद वापस बाइक के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग करना सबसे मुश्किल काम है। मेरे पास लगभग 40,000 लोगों का ग्रुप था। उस कंपनी में कितना ग्रुप था, 40,000 लोगों का ग्रुप था। उन्होंने कहा अपने आप बर्बाद हो चुका है, मेरे साथ एक भी व्यक्ति नहीं आया। कितने लोगों को छोड़कर लगा था, 40,000 लोगों को छोड़कर शुरू हुआ था वेस्टेज के अंदर। प्लेटिना से 2014 के अंदर एक बुक लॉन्च हुई थी, कौन सी, कार बुक, वेस्टेज कार बुक। वेस्टेज कार बुक लॉन्च हुई, वो उसके अंदर मेरा कोई फोटो नहीं है। लगभग 30 से 35 के आसपास कौन से लग्जरी कार अचीवर है, टोटल 550 के करीब फोटोज है वो उस कार बुक के अंदर। मैंने जब पहली कार आई थी रेवाड़ी, मैंने वो परचेज की थी 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए की परचेज करके दिखाना शुरू किया था मैंने। और मैंने एक टारगेट लिया था कि 10 साल के बाद अगली कार बुक लॉन्च होगी, उस वक्त तक तो मैं कार जरूर ले लूंगा। और दूसरी कार बुक लॉन्च हुई थी कब, नेक्स्ट 2018 के अंदर, और उसकी चाबी किनके हाथ में ली थी जी, कंपनी मैनेजमेंट का, बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर। नेक्स्ट सर, Audi Q3 2018 4 जनवरी, 18 चली, 19 चली, 20 के अंदर खड़ी रही। क्या रही, लॉकडाउन के अंदर क्या रही, खड़ी रही, लेकिन फिर भी 52,000 किलोमीटर चल चुकी है, 92,000 किलोमीटर। लोग छोटी कार नहीं चलाते। क्या चीज है, बोले एक कार बिकाऊ है, पर्सनल के अंदर है, 5 साल हो चुके हैं, 20,000 किलोमीटर चली है। आता कि नहीं आते हैं रोजाना, लेकिन क्या पर्सनल कार कितने किलोमीटर, लग्जरी कार चलाना 6 सर्विस हो चुकी है।
92,000 किलोमीटर चल चुकी है। और सर नेक्स्ट टारगेट है अगला, बस एक ही चीज बची, घर के अंदर तो रह रहा हूं, नया चीज बड़ा शानदार घर बनाना है। कब? 2023, 2 साल बाकी है। 2 साल के अंदर बड़ा शानदार घर बनाना है। और इस साल एंड का टारगेट है मेरा, 2021 दिसंबर का टारगेट है, 1 महीने की इनकम 10 लाख रुपए और ये मेरी स्टोरी थी। कुछ लोगों को समझ में भी आया होगा, कुछ लोगों के सिर के ऊपर से गई होगी, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आया होगा, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन जरूर आने वाले हैं। और थैंक यू वेरी मच। मैं अगेन से एमसी को बुलाना चाहूंगा, मास्टर ऑफ सेरेमनी। वेलकम ऑन द स्टेज आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के बीच।